श्री कृष्णा दोस्तों, किशोरी क्रिएशन से मैं सपना शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी अमर सुहाग की कहानी के बारे में, जिसे मकर संक्रांति से पूरे 12 महीने सुनते हैं। सुनने से जो है आपके सुहाग पर महादेव नाथ की कृपा हमेशा बनी रहेगी और आपको अमर सुहाग का आशीर्वाद भी मिलेगा। दोस्तों, सुहाग का क्या महत्व होता है यह सिर्फ एक सुहागिन औरत ही जानती है, क्योंकि औरत का जीवन उसके पति से ही शुरू होता है और पति पर ही समाप्त हो जाता है। हर औरत का यही सपना रहता है कि वह आजीवन सुहागन रहे। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए अमर सुहाग की कहानी लेकर के आई हूँ। आइए सुनते हैं अमर सुहाग की कहानी। एक ब्राह्मण था, उसके 5 बेटियां थी। पांचों बेटियां जो है शिव जी की पूजा किया करती थी, दिया जलाती और 5 दिन तक सुहाग की कहानी सुनती। चारों बेटियों का दिया तो बहुत देर तक जलता रहता, पर 5वीं का दिया बहुत जल्दी बुझ जाता था। उस बेटी के साथ ऐसा कई दिनों तक होता रहा। तब उसने एक दिन अपनी माँ को आकर के घर पर बताया कि माँ, दीपक जो है सबसे पहले बुझ जाता है। तब माँ बोली, बेटी उसमें घी ज्यादा डाला कर तो वह बहुत देर तक जलेगा। थोड़े समय बाद उन 5 का विवाह कर दिया। चारों बेटियों के घर बहुत धन था, पर 5वीं बेटी का पति जो है रोज कमा कर लाता और रोज खाता। फिर वह 5वीं बेटी संतोष रखती। एक दिन 5वीं का पति थोड़ी ही लकड़ियां काट कर बेचने को लाया था, तो उसकी पत्नी ने पूछा कि आज इतनी कम लकड़ियां क्यों लेकर के आए हो। तो उसका पति बोला कि आज मेरी तबीयत जो है सही नहीं है। तब 5वीं बेटी ने कहा कि कोई बात नहीं, आप यहीं आराम करो। अगले दिन जब उसका पति वापस लकड़ियां काटने जाने लगा, तब वह बोली, मैं भी आपके साथ चलूंगी। फिर वो दोनों साथ जाकर लकड़ियां काटने लगे। 5वीं बेटी के पति ने जो है थोड़ी सी ही लकड़ियां काटी थी कि पति की तबीयत बिगड़ने लगी और वह बेहोश होकर गिर पड़ा। जंगल में दूर दूर तक कोई नहीं दिख रहा था। वह ना तो उसे अपने साथ ले जा सकती थी, ना ही उसे उठा सकती थी। तब उसने अपने पति का सिर गोद में रखा और जोर जोर से वह रोने लगी। रोते रोते बोली कि मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है कि जो मेरा पति उठ ही नहीं रहा है। उसी समय महादेव और पार्वती जी पृथ्वी पर भ्रमण करते हुए आए। शिव जी उसे देखकर पार्वती जी से बोले, देखो इसके साथ कितना बुरा हुआ है। पार्वती जी बोली, हमें इसकी मदद करनी चाहिए। उन दोनों ने वहां चल करके उसका हाल पूछा तो उसने सारी बात बताई। सारी बात सुनकर शिव जी बोले कि तुम इसे लेकर घर क्यों नहीं जाती, यह तो मर चुका है। तब वह बोली, मैं कहीं नहीं जाऊंगी और रोने लगी। तब शिव जी को दया आ गई, बोले कि तू कहीं नहीं जा, जिसका दिया जल्दी बुझ जाता था। पार्वती जी उसके पास गए और वहां जाकर के बोले, यह तो मर चुका है। तब बेटी बोली, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। तो वह रोने लगी। तब शिव जी को दया आ गई और बोले, तू तो वही है ना जिसका दिया जो है बहुत जल्दी बुझ जाता था। बेटी बोली, हाँ मैं वही हूँ। शिव जी बोले कि तूने दिया तो लगाया, पर कभी भी सुहाग की कथा ध्यान से नहीं सुनी। तब बेटी शिव जी के पैर पकड़कर बोली कि आप मेरे पति को जीवित कर दो, आप जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूंगी। तब शिव जी ने उसके पति के पर अमृत के छींटे मारे। तब उसका पति अंगड़ाई लेकर के बैठ गया। उसका पति बोला कि मुझे तो आज बहुत अच्छी नींद आई है। सुनकर पत्नी बोली कि ऐसी नींद कोई दुश्मन को भी ना आए। फिर दोनों घर चले गए। पत्नी ने अपने पति से कहा कि मुझे सुहाग का उद्यापन करना है। 5 कटोरियां, 5 चूड़े, मूली, सिंदूर, बिंदी, काजल, ब्लाउज पीस, सिद्धा अनुसार सुहाग का सामान 5 कटोरियों में रखकर मंदिर में चढ़ाएं या ब्राह्मणों को दे दें। 1 कटोरे में सभी सुहाग का सामान, ब्लाउज पीस और रुपये महादेव के मंदिर में चढ़ाएं। एक स्टील के दीपक में घी और बत्ती लगा करके महादेव जी के मंदिर के आगे दीपक जलाएं। बची हुई 4 कटोरियां जो है आप अपनी सास, ननद, जेठानी या ब्राह्मणी किसी को भी दे सकते हैं। इसी विधि से जो है 5वीं बेटी ने उद्यापन किया। तब उसकी सारी परेशानियां दूर हो गई। घर में ठाट बाट हो गए। उन्हें संतान का सुख मिला और दोनों सुख पूर्वक अपना जीवन बिताने लगे। भोलेनाथ, जैसा आपने बेटी को दिया वैसा हर सुहागन को देना, उसका सुहाग अमर रखना। बोलो भोलेनाथ भगवान की जय, बोलो महादेव भगवान की जय। अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान करना। दोस्तों, यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें अपने फैमिली और फ्रेंड में। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। पास ही बेल आइकन को दबाएं, जिससे मेरे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। जय श्री कृष्ण दोस्तों।